BHU, क्या बोलोगे इसको? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। लेकिन इसके लिए प्रयास किसने किए? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बना, लिख लेना। मदन मोहन मालवीय यहाँ पर थे, विद्वान व्यक्ति थे, पंडित मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से, पंडित मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से। क्योंकि इन्होंने क्या किया कि इन्होंने पूरे देश से चंदा मांगा उसके लिए। गांव गांव ये गए, लोगों से ये मिलते थे। इवन किस कोई तो ये कहता था, भारत के लोग देखिए, ऐसा नहीं है कि जो लोग शिक्षित हैं, ठीक है, वही योगदान करते हों। अशिक्षित व्यक्ति भी बहुत समझता है कि यार हमने अपनी ज़िंदगी में, जैसे आप देखते होंगे गाँव में, आप माता पिताओं को देखेंगे तो उनका जो एक परम लक्ष्य है, ऑब्जेक्टिव है अच्छे लोगों का, उनका ये है कि बस बच्चे पढ़ जाए, है ना। और वो एक दूसरे को भी यही कहते हैं कि भाई ज़िंदगी में कुछ नहीं है, बच्चों को पढ़ा लो और बच्चे कामयाब हो गए तो ठीक है, क्योंकि उनके पास में उतने अवसर नहीं है और वो चाहते हैं कि हमारी स्थिति बेहतर हो और हमारे जो कुछ चीज़ें हैं वो बच्चे उसको, मतलब उस तरह की चीज़ों में ना जिएं, उन अभावों में ना जिएं जो हमने महसूस किए हैं। तो वो ये चाहते हैं कि ये बच्चे अच्छे से पढ़ जाएं, बस यही होता है ना। आप कहेंगे हाँ, तो ये गांव में जब चंदा मांगने जाते थे, इन्होंने अपना पूरा वक्तव्य लिखा है मदन मोहन मालवीय जी ने। तो गांव में ऐसा होता था कि कोई व्यक्ति अपना पशु देने के लिए तैयार हो जाता था तो ये उसको गले लगाते थे कि नहीं, पशु की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, फिर मैं उसको बेचूंगा तो उसमें अतिरिक्त समय जाएगा, फिर धन की आवश्यकता है। तो इन्होंने कहा कि अगर आप कोई सही काम करने जा रहे हैं तो उसके लिए अगर आप चंदा लेते हैं तो ठीक है, वो कोई गलत बात नहीं है, चंदा मांगना गलत कार्य नहीं है, लेकिन आपका जो अर्थ है, यानी जो आपका कार्य है, वो आपका एक संपूर्ण समाज के लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप ये बोलो कि नहीं जी, चंदा मुझे तो अपने सेल्फ के लिए चाहिए, खुद के लिए चाहिए, नहीं। किसके लिए चंदा होना चाहिए? सोसाइटी, समाज के लिए, एक बड़े वर्ग के लिए। तो आप चंदा मांग सकते हैं, ये उनका कथन था। तो लोगों के पास जाते थे, बहुत सारे राजाओं के पास गए, जैसे कि काशी के नरेश ही थे, उन्होंने ये कह दिया कि सुबह से लेकर के शाम तक तुम जितनी जमीन पर चल जाओगे वो सब जब जमीन हम दान कर देंगे। तो ये लगभग मतलब ऐसे घूम के आना था जितना कवर कर लोगे। तो वो 13,000 एकड़ भूमि, 13,000 एकड़ समझ रहे, 65,000 बीघे जमीन, बहुत बड़ा कैंपस है BHU का, आप देखोगे तो फिर उनको जो है वो काशी नरेश जो थे उन्होंने दिया। प्रभु, उनका नाम शायद प्रभु नारायण सिंह था, आप देख लेना उसको, हाँ प्रभु नारायण सिंह थे शायद वो नाम उनका, और काशी नरेश थे, उन्होंने दी जमीन। ऐसे ये सब जगह जाते थे आपका। हमारे देश में सिंधिया राजघराना है या नहीं है? सिंधिया राजघराने ने कुछ दिया था इनको या नहीं? सिंधिया राजघराने ने इनको कुछ नहीं दिया था, नथिंग, है ना। और आपका जैसे कि बहुत सारे तो मुस्लिम जो आपका मान के चलो शासक थे, वो इस बात के लिए नहीं देते थे कि भाई यार हिंदू नाम क्यों दे रहे हो। लेकिन मीर उस्मान अली खान हैदराबाद के थे, मीर उस्मान अली खान ने क्या किया, उन्होंने 1 लाख रुपए दिए, 1 लाख रुपए, ठीक है, कहीं कहीं पर जिक्र 50,000 का आता है, वैसे ज़्यादातर 1 लाख का जिक्र है। क्योंकि उन्होंने बताया, उनसे जब बातचीत हुई कि भाई ये जो स्कूल हम विद्यालय खोले जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें मुस्लिमों को रोक देंगे जाने से, बस नाम है इसका, बाकी जो है स्वागत होगा वो सभी का होगा, इसमें एडमिशन सभी ले पाएंगे। तो मीर उस्मान अली खान का नाम सुना है तुमने? किसी ने नहीं सुना? सुना होगा, हैदराबाद के निज़ाम 1948 जो ऑपरेशन पोलो से भारत सरकार ने हैदराबाद को मिलाया, तो उस टाइम पे वही तो थे। 1937 में इस पूरी दुनिया के सबसे अमीर आदमी मीर उस्मान अली खान, सबसे अमीर। ऐसा रहता फटीचर अवस्था में तुम पढ़ना जानना मीर उस्मान अली खान के बारे में, है ना। तो मतलब बहुत सारे लोगों ने, स्थानीय लोगों ने, किसी ने आपका 50 पैसा दिया, किसी ने 25 पैसा दिया, किसी ने 1 रुपया दिया, तो इस तरह से इन्होंने 1 करोड़ रुपए इकट्ठे किए, 1 करोड़ रुपए। ओके, और 1 करोड़ रुपए से बनाया आपका क्या, सेंट्रल हिंदू कॉलेज से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। किसके प्रयासों से बना? पंडित मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से। ठीक है जी, यहाँ तक की बात में। अब हमने बताया एनी बेसेंट कब इंडिया आई आपका 1893 में, और 1890